तो वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। ओके, ये जो हम लोग का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन एंड पेज नंबर 105। ओके, पेज नंबर 105। तो देखो, ये जो रिप्रिंट बुक्स है वो है 2026 2027 का, एंड ओल्ड बुक्स में तो जो पेज है वही क्वेश्चन नंबर बट एक ही है। तो देखो इस क्वेश्चंस में क्या बोला, आशीष एंड दत्ता। ओके, ये दो पार्टनर्स और पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। हाँ, इन 3:2। कौन कौन पार्टनर? आशीष एंड दत्ता, ये दो पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। ओके, कितना था? 3:2। ओके, देन उसके बाद ऑन जनवरी 1st 2015 दे एडमिटेड बिमोल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ऑन 1st ऑफ जनवरी उन लोगों ने क्या किया? 1st ऑफ जनवरी 2015 को उन लोगों ने एडमिशन करवाया। किसको? न्यू पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर। किसको? बिमल। किसको? बिमल। ओके, बिमल को एडमिशन करवाया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। और बिमल का जो फ्यूचर शेयर है वो कितना? 1/5। ओके, तो बिमल का 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 4/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 4/5। रिमेनिंग शेयर कितना होगा भाई? 1 माइनस 1/5, तो कितना होगा? 4/5। ये रिमेनिंग शेयर है। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ आशीष एंड दत्ता on as on 1st March 31st 2016 was as follows. ओके, तो 31st मार्च 2016 को जो उनका बैलेंस था वो कब कितना है? नेक्स्ट पेज में देखो, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बैलेंस शीट। तो लाइबिलिटीज से लाइबिलिटीज के साइड में देखो, आशीष कैपिटल कितना? 80,000, दत्तस कैपिटल 35,000, क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेएबल 10,000, टोटल 1,40,000। एंड एसेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, प्लांट 45,000, डेटर्स 22,000, लेस प्रोविजन, पुराना प्रोविजन भी था, ओल्ड प्रोविजन देने के बाद कितना आया? 20,000। देन स्टॉक 35,000, कैश 5,000। ओके, अब नीचे आओ। इट वॉज एग्रीड दैट नंबर 1 द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय ₹15,000। कितना वैल्यू ऑफ ये इतने इंक्रीज हुआ? 15,000। कितना इंक्रीज हुआ? 15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? 35,000, तो अब इंक्रीज होकर कितना हुआ? 50,000। ओके, द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रीज बाय 10,000। प्लांट कितना इंक्रीज हुआ? 10,000। पहले कितना था? 45,000, अभी और भी इंक्रीज हुआ 10,000। गुडविल ऑफ द फार्म बी वैल्यूड एट ₹20,000। फार्म का जो गुडविल था वो कितना? फार्म का जो गुडविल था वो था, टोटल फार्म का गुडविल था 20,000। कितना? 20,000। देन उसके बाद क्या बोला? बिमल टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में बिमल का जो कैपिटल है या उसके बारे में कुछ नहीं बोला, जस्ट बिमल के बारे में क्या बोला? बिमल के बारे में, तो बिमल का जो शेयर है वो कितना है? 1/5। बिमल का शेयर कितना बोला? 1/5। ओके, और बिमल का कैपिटल क्या है वो नहीं बोला, बट यहाँ पर क्या बोला? जो बिमल का जो कैपिटल होगा, देखो ये एडजस्टेड कैपिटल है, ये इसको भी क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे होता है? दो तरह के होता है। एक होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक होता है क्या? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। पिछले लास्ट 34 33 जो भी क्वेश्चन था वहाँ पर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का भी कैपिटल बनता है, मतलब एज पर देयर न्यू रेशियो जो होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो होगा जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बनेगा, एडजस्टेड जो न्यू कैपिटल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर्स का क्या होगा? कैपिटल भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या देखना होगा? इसके लिए यहाँ पर याद रखना कि ऐसा तो कुछ नहीं है, जस्ट
पहले हम लोगों ने क्या करते थे, हम लोगों ने जो न्यू पार्टनर्स है उसके कैपिटल के बेस पॉइंट पर हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का भी कैपिटल बनाते हैं एज पर देयर न्यू रेशियो। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसके बेस पॉइंट पर हम लोग न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बनाएंगे। ओके, मतलब न्यू पार्टनर्स कितना कैपिटल फार्म में लेके आएंगे वो ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब मान लो कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है 1 लाख। ओके, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मान लो कि ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है मान लो 60,000, तो टोटल कितना हुआ 1,10,000। ओके, ये जो टोटल फार्म्स का कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यू पार्टनर्स है उसका भी हम लोग कैपिटल लेके आएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे जाके टोटल इस चीज़ को समझेंगे। तो देन रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर बीमर्स एडमिशन। तो यहाँ पर हम लोग एक साथ क्या करें, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। ओके, जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ एंड देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्या बनाओ, बैलेंस शीट। तो सिर्फ बैलेंस शीट करने के लिए बोला, तो बाकी जो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है एंड जो रिवोल्यूशन अकाउंट है इसको वर्किंग नोट में रख देना। ओके, तो क्या करो, पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 रिवोल्यूशन अकाउंट एंड वर्किंग नोट नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वर्किंग नोट नंबर 3 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस तो क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मस्ट भी बता देना। तो आ जाओ, फर्स्ट जो एंट्री वो क्या हुआ, देखो, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रेस्ड बाई ₹15,000 एंड द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रेस्ड बाई 10,000। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट ये हम लोगों ने बनाया बैलेंस शीट। कब है, एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, तो इस साइड क्या होगा, लायबिलिटी साइड एंड ये क्या होगा, एसेट साइड। ओके, उसके बाद इधर बनाओ ऊपर, मतलब तुम लोग तो बना लिया, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये क्या बनाता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन उसके बाद डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ। देन उसके बाद एक बनाओ और एक बनाओ, क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या बनाओ भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है, आशीष दत्ता ए, देन डी, देन विमल, ये 3 पार्टनर्स। कौन कौन, आशीष दत्ता एंड विमल, ये 3 पार्टनर्स है, ये 3 पार्टनर्स है। ओके, देन उसके बाद जर्नल पर आओ। ओके, तो फर्स्ट जो जर्नल, तो तुम लोगों ने जर्नल किया, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, देखो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रेस्ड बाई ₹15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रेज हुआ। तो एसेट्स इंक्रेज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर और भी है, द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रेस्ड बाई ₹10,000, ये भी हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इतना क्लियर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आओ, यहाँ पर क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, 15,000, तो यहाँ पर लिखो 15,000। देन प्लांट कितना इंक्रीज हुआ, 10,000, यहाँ पर लिखो 10,000। और टोटल लिखो कितना, 25,000, टोटल लिखो कितना, 25,000। ओके, क्लियर हुआ। ओके, बिंग द एसेट्स आर रिवैल्यूड। ओके, तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज हुआ तो इधर आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना, 15,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, प्लांट बाय प्लांट अकाउंट,
बाय प्लांट अकाउंट कितना 10,000। और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। देखो नंबर 3 गुडविल ऑफ द फार्म, नंबर 4 बिमल टू ब्रिंग इन कैपिटल, इसके बारे में और कुछ नहीं बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो देन यहाँ पर ये करो, टोटल कितना 25,000, टोटल कितना 25,000। तो देखो टोटल कितना भाई 25,000, तो इधर भी लिखो 25,000, तो यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एज पर देयर ओल्ड रेशियो। ओके, तो अमल नहीं सॉरी आशीष, तो आशीष इज इक्वल टू 25,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/5, तो कितना आएगा 15,000। एंड बिमल इज टू 25,000 इंटू 2/5, तो कितना आएगा 10,000। ओके, 10,000, इतना क्लियर हुआ ना। अब इसका यहाँ पर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना 80,000 35,000, बाय बैलेंस बीडी कितना 80,000 एंड 35,000। एक अमल के यहाँ पर लिखो 80,000 एंड दत्ता के यहाँ पर लिखो 35,000, दत्ता के यहाँ पर लिखो 35,000। ओके, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, डेटर से रिजर्व है, कोई भी रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो देन ये जो है इसको यहाँ पर लिखो बाय रिवोल्यूशन में लिखो बाय प्रॉफिट ऑन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुम लोग फुल लिख लेना, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम आशीष के घर में लिखो 15,000 एंड बिमल के घर में लिखो 10,000। आशीष के घर में 15,000, बिमल के घर में लिखो 10,000। देखो ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब इसका तो जर्नल एंट्री होगा ना, इसका जर्नल एंट्री होगा, तो जर्नल एंट्री यहाँ पर करो। मैं इस चीज़ को इरेज करता हूँ। ओके, फर्स्ट जर्नल को मैं इरेज कर देता हूँ। लिखो ये क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, जर्नल लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। तो आशीष के घर में लिखो कितना, आशीष के घर में लिखो 15,000, आशीष के घर में मतलब एस कैपिटल अकाउंट कितना 15,000, बिमल्स कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, कितना इंक्रीज हुआ 10,000, तो टोटल लिखो 25,000, टोटल लिखो कितना 25,000। ओके, तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर देयर ओल्ड रेशियो। क्या लिखोगे, बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, ये क्लियर हुआ, रिवोल्यूशन क्लियर। देन उसके बाद आ जाओ, अच्छा इसका तो काम कर सकते हैं ना, लैंड एंड बिलिंग मैंने नहीं किया। अच्छा यहाँ पर कर लेते, तो बैलेंस शीट पर जाओ, एक साथ ही काम कर लेते। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना 15,000 इनक्रीज होके कितना हुआ 35 था पहले, अभी इनक्रीज हुआ 15,000, तो कितना होगा 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 50,000। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 50,000। देन उसके बाद क्या है प्लांट, तो प्लांट क्या है, प्लांट कितना है इंक्रीज हुआ, प्लांट इंक्रीज हुआ 10,000, पहले कितना था 45,000, अब 10,000 इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 55,000, कितना हुआ 55,000। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, देखो उसके बाद अच्छा प्रीमियम प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन भी तो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके ना, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन भी हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो, तो देन प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है,
अच्छा, एक साथ ही कर लेते। तो डेटर्स, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। डेटर्स के बारे में कुछ बोला बैलेंस शीट पर, मतलब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला। तो जो डेटर्स है वही लिख लेते, ठीक है ना। सो डेटर्स कितना है, डेटर्स इनर पर लिखना 22,000 लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना 2,000, पहले से प्रोविजन था, इसको कहते हैं ओल्ड प्रोविजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। और नया अगेन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन रखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे न्यू प्रोविजन। दो प्रोविजन होता है, एक होता है ओल्ड प्रोविजन पहले से था और न्यू प्रोविजन, इसमें कुछ नहीं बोला। तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा माइनस करके कितना 20,000। स्टॉक, देन उसके बाद क्या है देखो स्टॉक, स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं बोला। तो जैसे है वैसे स्टॉक रख दो। स्टॉक कितना है 35,000, स्टॉक 35,000 रख दो। ओके, एडजस्टमेंट में यहाँ पर कुछ नहीं बोला। देन एक है क्या कैश, कैश अभी मत लिखो क्यों, कैश हम लोग देखेंगे अब। और क्या है असेट्स कैपिटल, दत्तस कैपिटल, कैपिटल को छोड़ दो। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो क्रेडिटर्स है वो लिख लो लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 15,000, आउटर में लिख दो 15,000। देन उसके बाद क्या है बिल्स पेबल, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला, जैसे है वैसे लिख दो। बिल्स पेबल कितना 10,000, बिल्स पेबल कितना भाई 10,000, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, अब खत्म। अब उसके बाद नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आओ। गुडविल ऑफ द फार्म बी वैल्यूड एट ₹20,000। तो फार्म का गुडविल कितना है 20,000, तो टोटल गुडविल कितना है 20,000, तो 20,000 तो पूरा जो ये इसका नाम क्या है बेमल, तो बेमल तो पूरा कैपिटल लेके मतलब पूरा गुडविल लेके नहीं आएंगे, क्यों, उसको तो पूरा फार्म का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो पूरा तो नहीं मिलेगा। उसमें से पूरा जो फार्म का जो फ्यूचर प्रॉफिट है 1/5, उसी शेयर ऑफ जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें से कितना मिलेगा इसको 1/5। तो जितना टोटल फार्म का गुडविल होगा उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसका उसको जितना मिला वही लेके आएंगे। मतलब टोटल फार्म का गुडविल कितना है 20,000 और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला 1/5, हो गया ना। 5 स्लाइस में से 1 स्लाइस मिला, तो 1 स्लाइस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो जो टोटल फार्म का गुडविल है उस वो अमाउंट लेके आएंगे। तो आ जाओ, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे इसको हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जर्नल करो, जर्नल पर आ जाओ। ये रिवोल्यूशन नहीं चाहिए और रिवोल्यूशन खत्म, ये रिवोल्यूशन हो गया हम लोगों का। अब आओ, रिवोल्यूशन तो और नहीं चाहिए। देन जर्नल, अच्छा वर्किंग नोट पर लिख सकते हो, ऐसे नहीं तो ना। वर्किंग नोट नंबर 1 होगा क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट था। 2 नंबर था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो नंबर देन उसके बाद क्या है जो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल गुडविल ऑफ द फार्म। अच्छा ऐसे लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, बिमल्स, बिमल्स बिमल्स गुडविल, गुडविल बिमल्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बिमल, शेयर ऑफ ऐसे लिखो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बिमल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर पर लिखो टोटल, टोटल गुडविल, टोटल गुडविल इनटू इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स। ओके, तो टोटल गुडविल फार्म का टोटल गुडविल कितना है 20,000, बिमल को कितना मिला 1/5, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं होगा, सॉरी 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 1/5, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स। ओके, तो कितना आया 4
4000, कितना होगा भाई 4000, ठीक है, कितना होगा 4000। तो जर्नल पर आ जाओ, तो जर्नल पर आ जाओ, जर्नल पर आ जाओ। तो देन देखो, तो उनका जो जर्नल होगा क्या होगा, तो जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना होगा 4000। ओके, कौन लेके आया, सी ने। ओके, ये है इसका जर्नल। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना कैश उसने लेके आया, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4000। अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा, बिंग द मनी बॉट इन बाई बिमल एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखोगे, बिंग द मनी ब्रॉट इन बाई बिमल as his premium for goodwill, okay, as his premium for goodwill, got it। now after that, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसके बेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स एज पर देयर ओल्ड रेशियो, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नेक्स्ट जर्नल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टू दत्तास कैपिटल अकाउंट, टू डिस कैपिटल अकाउंट, तो रेशियो क्या था, रेशियो था 3:2 ना। हाँ, ओल्ड रेशियो क्या था, मतलब देखो इस केस में क्या होगा, ये जो ओल्ड रेशियो मैं बोल रहा हूँ, ये जो 4000 है ना, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, मैं दिखा दूंगा, वर्किंग नोट दिखा दूंगा। इस केस में क्या होगा, मतलब जब ऐसा होगा, मतलब न्यू रेशियो मेंशन नहीं होगा एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं होगा, तो तब याद रखना, तब क्या होगा, जो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो होगा। वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, उन लोगों का ओल्ड रेशियो होगा। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। तो हम लोग देख लेंगे लास्ट में जाके, मैं दिखा दूंगा। ओके, न्यू रेशियो पे तो हम लोगों को कैलकुलेट भी करना होगा, तो न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, टोटल है 4000, तो टोटल कितना है 4000, और इसको 4000 इंटू 3/5 एंड 4000 इंटू 2/5, तो 5 से 4000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 सर 40, तो कितना आएगा 800 इंटू 3 16, 800 इंटू 3 2400, एस कैपिटल अकाउंट कितना होगा 2400, एंड बीस कैपिटल कितना होगा 1600। ओके, मतलब सॉरी बी नहीं, डीस कैपिटल, दत्तस कैपिटल अकाउंट कितना होगा 1600। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ, आके यहाँ पर लिखना क्रेडिट साइड पर लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच, एक के घर में मतलब आशीष के घर में कितना लिखना 2400 एंड डिस कैपिटल जो दत्तस कैपिटल है उसमें लिखना कितना 1600, दत्तस कैपिटल के यहाँ पर कितना लिखना 1600 लिखना, दत्तस कैपिटल में कितना लिखना 1600। ओके, दत्तस कैपिटल में कितना लिखोगे 1600। इतना क्लियर हुआ, दत्तस कैपिटल अकाउंट 1600। अभी अब आओ, तो मतलब 4000 यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर जस्ट, तुम लोग अभी मत लिखो, कैश कितना, कैश था कितना पहले 5000, पहले कैश था कितना 5000, देन अभी इसने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 4000, और भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, अभी मत लिखना, कुछ मत लिखना। ओके, मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ यहाँ पर इरेज कर दूंगा। ओके, अब आ जाओ, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, उनका कैपिटल क्या है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे, उनका जो कैपिटल है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, किसका, इसका कैपिटल जो ए एंड डी उसका कैपिटल क्या है वो हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद जो इसका नाम क्या है, न्यू पार्टनर्स बिमल, तो बिमल का कैपिटल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो देखो, देन उसके बाद तो देखो बिमल का बारे कैपिटल क्या है वो तो हम लोग देखते हैं। ओके, बिमल का कैपिटल कितना होगा वो हम लोग देख लेंगे।
तो इसका तो मैंने एक चीज़ तो बोला, थोड़ा रुको। ओके, अब मैं थोड़ा इस चीज़ को इरेज करता हूँ। ओके, देन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूंगा, तुम लोग मस्ट भी इसको नोट डाउन करना। ओके, मस्ट भी इसको नोट डाउन करना। तो क्या करेंगे, जो हम लोग मतलब कैपिटल ऑफ द फार्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देख लो। वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, इससे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जो न्यू रेशियो है वो चाहिए हम लोगों को। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो पहले। ओके, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। न्यू रेशियो तुम लोग डिटेल लिख देना, मैं शॉर्टली लिख देता हूँ। अच्छा, जैसे कि ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था अमल, सॉरी आशीष इज टू दत्ता, कितना था 3:2। उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया, दे एडमिटेड, इसका नाम क्या है, बिमल, 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 एंड his share was 1/5, 1/5. Remaining share of, remaining share of A and D is equal to 1 minus 1/4. Then it becomes 1 minus 1/5, 1 minus 1/5, तो कितना आएगा 4/5. Okay, 4/5. Got it? So then after that, then Ashish new share is equal to 4/5 इंटू उसका ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 ज़र 25, 5 ज़र कितना होगा 25, एंड 4 3 ज़र 12। ओके, एंड दिस न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/5। ओके, ये तो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। ओके, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, तो कितना होगा 5 ज़र 25, एंड 4 ज़र 8, 4 ज़र 8। ओके, 4 ज़र 8, तो रिमेनिंग सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इसका हेडिंग लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू आशीष इज टू दत्ता इज टू बिमल। ओके, सो यहाँ पर लिखो आशीष का कितना आया 12/25, बिमल का कितना आया, सॉरी इसका नाम क्या है दत्ता का कितना आया 8/25, 8/25, एंड बिमल का कितना है 1/5, तो कितना होगा, जनरेटर ठीक करो, तो क्या हो जाएगा 12/25, 8/25 एंड 5/25। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आएगा 12:8:5। न्यू रेशियो कितना है 12:8:5। न्यू रेशियो याद रखना 12:8:5, कितना 12:8:5। ओके, न्यू रेशियो कितना 12:8:5। गॉट इट? ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ। ओके, देखो ये चीज़ हम लोग इरेज कर देते। अब आओ, न्यू रेशियो आ गए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं चाहिए, फिर भी तुम लोगों को दिखाना होगा, मैं दिखा देता हूँ क्यों, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और कितना है, हम लोग देख लेते हैं, जस्ट वाइट। सो लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो is equal to old ratio minus new ratio. Okay, so Ashish as sacrifices ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, न्यू रेशियो कितना आया 12/25, एलसीएम कितना होगा 25, 15, 15 एंड 12 12, तो कितना आएगा 3/25, एंड दत्तस
दत्ता सेक्रीफाइसेस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना आया 8/25। सो कितना होगा, हाँ 8/25, तो कितना होगा एलसीएम कितना होगा 25 एंड 5 2 10 माइनस 8, तो कितना आएगा 2/25, तो कितना आ जाएगा 3:2। 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना 3:2। गॉट इट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना 3:2। ओके, ये लिख लो, ठीक है, हो गया ना। इसका प्रीमियम फॉर गुडविल वाला हो गया। अब आओ यहाँ पर ये चीज़, अब मैं ये पूरा चीज़ इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ इरेज कर देता हूँ। सो लिखो क्या नेक्स्ट नोट नंबर 5 या 6 आई फॉरगॉट 1 2 3 4 5 नंबर होगा। तो लिखो कैपिटल ऑफ ए, सॉरी कैपिटल ऑफ बिमल। कैपिटल किसका है भाई, बिमल का कैपिटल है, तो बिमल का कैपिटल कितना है, तो कैपिटल लिखो, कैपिटल बॉट इन बाय, कैपिटल लिखो, नेक्स्ट नंबर जानना, कैपिटल ब्रॉट इन बाय बिमल, ब्रॉट इन बाय बिमल। तो आप देखो बिमल जो कैपिटल लेके आएंगे, ओके, वो किस पॉइंट में लेके आएंगे, तो कैपिटल ब्रॉट इन बाय बिमल एज हिज बिमल लिख दो। आप किस बेस पॉइंट पर लेके आएंगे, उसका जो कैपिटल है उसका कैपिटल कितना हम लोगों को पता नहीं, तो उसका कैपिटल हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है उन लोगों का जो टोटल कैपिटल है, उसी कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, उनका जो रेसिप्रोकल आएगा, उसी रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो देखो अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गए, प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशंस भी आ गए, और तो कुछ नहीं था, और इस क्वेश्चन में रिजर्व वगैरह कुछ नहीं था। अब यहाँ पर प्लस करो, तो देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके। तो इसका अमाउंट अभी छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना है 35 + 10, 35 + 10 45, 45 + 1600, तो क्या होगा 46,600। इसका कितना आएगा 95 + 2400, नो 95 95 96 97,400, 97,400 कितना आएगा 97,400, ओके 97,400। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल ब्रॉट इन बाय बिमल है, तो ये तुम लोग ये चीज़ अभी ये करना, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल combined capital of old partner into reciprocal share of old partner, reciprocal share of old partner, ओके। तो टोटल कैपिटल देखना होगा, तो टोटल कॉम्बाइंड कैपिटल कितना आया, टोटल कॉम्बाइंड कैपिटल आया कितना आया, टोटल कॉम्बाइंड कैपिटल है 97,400 प्लस 46,600, ओके, इनटू इनका रेसिप्रोकल शेयर कितना होगा, इसका नाम क्या है बिमल, तो बिमल का शेयर कितना था 1/5, तो रिमेनिंग कितना है 4/5 इंटू 5/4, ओके, 4 से डिवाइड करेंगे 5 से इंटू कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा 0.006410, 10 का भी 0, हाथ में कितना है 1 1 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 का 4, हाथ में कितना है 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14, सो 1,44,000। ये कॉम्बाइंड कैपिटल है किसका, ये कॉम्बाइंड कैपिटल है ए एंड बी का, ओके।
ये कॉम्बाइंड कैपिटल किसका है भाई? ये कॉम्बाइंड कैपिटल है ए एंड बी का। ओके, अब ए एंड बी का कितना है? 1,44,000, 1,44,000। तो 1,44,000 का ये क्या है? 1,44,000 फोर फिफ्थ, तो इंटू फोर फिफ्थ कर दो, इंटू सॉरी 5/4 कर दो। तो 5/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1,44,000 22 सॉरी 40 40 40 50 40, तो देखते हो कितना होगा? 1,44,000, तो कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 40,000, 45,000 इंटू, अच्छा 45 से कर लेते हैं ना, 45,000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,00,000 सॉरी मतलब हाँ 1,40,000 एंड और कितना बाकी है? 45 से 40 और भी 4,000, तो 4,000 को मतलब 1,000, 46,000, 46,000 आएगा। तो 46,000 मतलब 1,44,000 का 1,44,000 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46,000। तो 46,000 इंटू 5, तो 46,000 इंटू 5, तो 4 5 ज़र कितना होगा? 40,000 कितना होगा? 40 क्या हो जाएगा? क्या कितना आ रहा है? यहाँ पर मैंने कुछ गलती किया क्या? 40 तो 1,00,000, तो यहाँ पर 60 आ रहा है। 40 तो कैसे होगा? सॉरी 40 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 4 ज़र 3 से नहीं होगा, 30 से होगा। अच्छा 30, 3 4 ज़र ये 30 होगा, सॉरी सॉरी 30 होगा। तो 30 होगा, ये क्या होगा? 30 होगा। तो 35 इंटू 5, तो 35 इंटू 5 कितना होगा? तो 35 इंटू 5, 30 इंटू 5 होगा 1,50,000 एंड 5 इंटू 5, थोड़ा रुको, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। ओके, और भी कितना बाकी है? 24,000, तो 6 तो 36,000 कितना आएगा? 36,000। तो 36,000 इंटू 36,000, ये होगा 36,000 इंटू 5, तो 36,000 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 5 1,50,000 एंड 6 इंटू 5 30, 1,80,000 कितना आएगा? 1,80,000। ये क्या होगा? 36,000, सॉरी ये मैंने गलती कर दिया, तो कितना होगा? 36,000। ये चीज़ याद रखना, मैंने 46 पहले बोल दिया तो ज़्यादा हो रहा है। तो कितना होगा? 36,000। तो 36,000 के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? 1,80,000। कितना हो रहा है? 1,80,000। कितना हो रहा है भाई? 1,80,000। तो 1,00,000, तो नाउ उसके बाद 1,80,000 आ गए, ये टोटल कैपिटल है। सो क्या करोगे देन उसके बाद? सो सो इसका नाम क्या है? बिमॉल्स। सो बिमॉल्स कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा? 36,000। कितना आएगा? 36,000। ओके, ये अमोल का कैपिटल है, ए सॉरी बिमल का कैपिटल कितना? 36,000। कितना है? 36,000। इसका जानल क्या होगा? जानल होगा, अच्छा यहाँ पर लिख देते पहले, बाई कैश। बाई कैश कितना? 36,000। बाई कैश कितना? 36,000। तो यहाँ पर वो उसने और भी कैपिटल कितना लिखा है? 36,000। तो 36 प्लस 4 40,000, 40,000 प्लस 5 तो 45,000, 45,000। तो देखो कितना हुआ? 45 प्लस यहाँ पर 35, तो 45 प्लस 35 कितना होगा? 50 50 80 80 20 80 20 कितना होगा?
80-20 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 5,000 2 लाख 5,000 आंसर क्या है तुम लोगों का इस बुक्स में? आंसर 2 लाख 5,000। ओके, एसेट्स 2 लाख 5,000। एसेट्स कितना है? 2 लाख 5,000। क्लियर? एसेट्स कितना है? 2 लाख 5,000। अब इधर आओ, अब मैं जनरल दिखा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आओ, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। पहले आशीष, आशीष कितना आया? आशीष का कैपिटल कितना? 97,400। मैं इसको क्लोज करूँगा अभी, जस्ट वेट करो। एंड उसके बाद क्या है? आशीष दत्ता, दत्ता का कितना आया? 46,600। एंड इसका कितना आया? दत्ता, आशीष दत्ता। एंड उसके बाद इसका नाम क्या है? विमल। तो विमल का कितना आया? 36,000। तो टोटल कितना हुआ? 1,80,000। ओके, 1,80,000। So 1,80,000 plus 10, 1,90,000, 1,90,000 plus 15, तो 2,05,000। आंसर क्या हुआ? 2,05,000। ओके, आंसर क्या हुआ? 2,05,000। क्लियर? तो ये अमाउंट को, ये हो गया। ये इसको लिख लो, मैं यहाँ पर क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऐसे ही लिख देना। मैं यहाँ पर जस्ट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे कि 97,400, यहाँ पर लिखो 46,600 और यहाँ पर लिखो 36,000। ओके, तो ये अमाउंट ऊपर लिखो, मतलब कैपिटल अकाउंट में ऊपर लिखो 97,400, 46,600 और यहाँ पर लिखो 36,000 और यहाँ पर लिखो बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी लिख दो। लिख दिया? ठीक, उसके अगले दिन यहाँ पर इसके अगले दिन यहाँ पर लिखो 97,400 ओपनिंग करके रख दो, 46,600 और यहाँ पर लिख दो 36,000। यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना? 97,000, जो सीडी होगा वही बीडी है। तो 97,400। देन उसके बाद डी का कैपिटल कितना? 46,600 एंड देन विमल का कैपिटल कितना? 36,000। ओके, क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके ओके। अब और एक चीज़ क्या मैंने बोला, जो उनका जर्नल होगा, मतलब क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट। जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 36,000। ओके, 36,000। ओके, क्लियर इट? ये क्लियर हुआ? देखो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देन ये हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, जितना भी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक जितना भी क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने सॉल्व किया एंड चीज़ों को समझा कैसे कैसे करते हैं। ओके, एंड इसका जितना भी क्लास हुआ, वो हर क्लास क्या हुआ, यूट्यूब पर भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया। तो वहाँ पर जाके हम लोग मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक लेके आएंगे वो है क्या? वो है हम लोगों का रिटायरमेंट एंड डेथ के ऊपर, एंड कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एंड प्रीवियस ईयर का भी हम लोग सॉल्यूशन मतलब शुरू कर दिया, तो वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर इस सीरीज़ के लिए यहाँ पर तुम लोगों ने आराम से टाइम दिया, तो फॉर दैट रीज़न बहुत ही थैंक यू। ओके, और अपना ख्याल रखना। ओके।